स्टूडेंट्स नाउ अगेन वी कैन स्टार्ट। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना डेटाबेस। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको आपके सिलेबस के बारे में बता दिया था, आईपी स्टूडेंट्स को भी, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को भी। अब मैं जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं अपना ये वाला जो पॉइंट है, ये जो यूनिट है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करके चलूँगा। पहला मेरा थ्योरेटिकल चैप्टर होगा डेटाबेस। तो आज मैं उस थ्योरेटिकल चैप्टर डेटाबेस पर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों, पहली बात ये कि डेटाबेस को समझने के लिए पहले तो हम ये पता करें व्हाट इज डेटा। डेटा है क्या इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स? व्हाट इज डेटा? अ रॉ फैक्ट्स, अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स को हम डेटा बोलते हैं, ओके। अब ये रॉ फैक्ट्स, ये अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स किसी भी मैनर में हो सकते हैं। हो सकता है कि ये टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है ये न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, ये हो सकता है पिक्चर्स फॉर्म में हो सकता है इमेजेस फॉर्म में हो। और इस डेटा को मैनेज करना ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, ओके। सो डेटा, अब हमारे पास ना बहुत डेटा है, अ लॉट ऑफ डेटा, डिफरेंट प्लेसेस से डेटा आता है हमारे पास, ओके, जिसको हमें कंप्यूटर्स पर सेव करना होता है। अब कंप्यूटर पर डेटा किस मैनर में और किस तरह से सेव किया जाए, हम यही स्टडी कर रहे हैं इस डेटाबेस में, क्लियर। अब फॉर एग्जांपल, हमारे पास जब हमारे टीचर्स प्रोसेस करते हैं हमारा क्लास का डेटा, तो वो यहाँ पर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, स्टूडेंट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसका ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर। तो ये एक वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसको वो एक रजिस्टर पे मेंटेन कर रहे हैं, ओके। हमारे टीचर्स मेंटेन करते हैं हमारे टर्म एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन, इनके मार्क्स को भी, ओके। दैट इज कॉल्ड द डेटा, क्लियर। और भी डेटा हो सकता है जब हम लोग प्रोसेस करते थे कि कंप्यूटर तो हर जगह पे यूज होता है, तो हर जगह पर डेटा डिफरेंट टाइप का आता है। फॉर एग्जाम्पल, जब वेदर फोरकास्ट कर रहे हो, वेदर फोरकास्ट के लिए क्या हो रहा है कि जो सैटेलाइट से इमेजेस आ रही हैं, वो इमेजेस क्या है, वो एक रॉ डेटा है, ओके। जो पिक्चर्स सैटेलाइट वहाँ से दे रहा है वो क्या है, एक रॉ डेटा है। इसी तरह से जब आप लोग मूवीज क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, एनिमेशन मूवीज बना रहे हो कंप्यूटर पर, तो एनिमेशन मूवीज के लिए जो क्लिप आ रहे हैं मूवीज के, वो क्या है, वो रॉ डेटा है, ओके। जो पिक्चर्स आ रहे हैं वो क्या है, वो रॉ डेटा है। सो रॉ डेटा कोई भी हो सकता है। उस डेटा को किस तरह से मैनेज करना है, उस सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड द डेटाबेस, ओके। सो इस डेटा को मैनेज करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज होता है, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके नाम से समझ में आ रहा होगा, एक ऐसा सिस्टम जो डेटा को मैनेज करता हो, दैट इज कॉल्ड द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इतना सारा डेटा अब ऐसे तो नहीं हम कंप्यूटर में डाल सकते, उसके लिए कोई ना कोई एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, उसके लिए एक कोई प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। जिस तरह से आपके घर पर आपकी मदर आपके अलमारी में कपड़े लगा के रखते हैं ना, कि ये आपके फादर के लिए, ये आपके लिए, ये उनके लिए, तो उसका एक स्ट्रक्चर बना के रखते हैं। तो इसी तरह से जब आप अपनी कॉपीज, अपने क्लास वर्क कॉपीज, होमवर्क कॉपीज, बुक्स, इस तरह से जो सेटल करते हो अपने बैग में या अपनी अलमारी में, तो वो सब क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि किस तरह से आपने डेटा को मैनेज कर रखा है। स्टूडेंट, डेटा को मैनेज करने के लिए जो मॉडल्स यूज होते हैं, वो बहुत सारे मॉडल्स यूज होते हैं, क्योंकि आपको जैसे समझ में आ रहा है डिफरेंट टाइप का डेटा है, तो उसको मैनेज करने के लिए भी डिफरेंट टाइप के मॉडल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर लॉजिकली वी हैव 3 डेटा मॉडल्स, एक हिरार्चिकल डेटा मॉडल, एक नेटवर्क डेटा मॉडल और रिलेशनल डेटा मॉडल, ओके। ये 3 जो डेटा मॉडल्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं जिन पर रियल लाइफ में काम होता है। लेकिन हम लोग जो मोस्टली यूज़ करते हैं और जनरली जो यूज़ होता है और हमारे सिलेबस में है, वो है रिलेशनल डेटा मॉडल, ठीक है। हम डेप्थ में जो बात करेंगे वो रिलेशनल डेटा मॉडल पे बात करेंगे। बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो उसके, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। डेफिनेशंस वगैरह आपको यहाँ से मिल जाएंगे। सो
अब बात करते हैं हम सबसे पहले हायरार्चिकल डेटा मॉडल पर। हायरार्चिकल डेटा मॉडल, ये जो डेटा मॉडल है यहाँ पर ये कुछ इस तरह से कह सकते हो कि ये ट्री फॉर्म में होता है, हायरार्चिकल मॉडल में होता है। यहाँ पर डेटा को हम सब डिवाइड करते हुए चलते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है कि ये कॉलेज है, कॉलेज को हमने डिपार्टमेंट में और इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। डिपार्टमेंट के अंदर भी कोर्सेज, टीचर, स्टूडेंट, जहाँ पे डेटा का सब डिवीज़न होता जाता है, उस तरह के डेटा को हम बोलते हैं हायरार्चिकल डेटा मॉडल। ठीक है, दिस डेटाबेस मॉडल ऑर्गेनाइज डेटा इनटू ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जहाँ पर रूट ऊपर होती है, फिर ब्रांचेस होते हैं, फिर लास्ट में लीव्स होते हैं, तो ये इन्वर्टेड ट्री है। ओके, नेक्स्ट है नेटवर्क डेटा मॉडल। नेटवर्क डेटा मॉडल स्टूडेंट्स, नेटवर्क डेटा मॉडल में इस जगह पर आपका जो डेटा मेंटेन होता है ये भी एक ट्री फॉर्मेट में होता है, लेकिन यहाँ पर जो डेटा है वो एक दूसरे से कनेक्टेड भी होता है। जैसे यहाँ पर तो जो लैब्स थे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर से ऐसा कोई लिंक नहीं था डायरेक्ट, जहाँ पर इस डेटा का एक दूसरे के साथ लिंक भी होता है, तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्क डेटा मॉडल। खैर, हमें जो डिस्कस करना है, जो हमारे को जो हमें मेंटेन करना है वो करना है रिलेशनल डेटा मॉडल। हमारे सिलेबस में रिलेशनल डेटा मॉडल। ओके, रिलेशनल डेटा मॉडल स्टूडेंट्स, रिलेशनल डेटा मॉडल बहुत सिंपल सा समझने की कोशिश करना कि रिलेशनल डेटा मॉडल है क्या। सिंपली जहाँ पर डेटा रोज एंड कॉलम्स में डिवाइडेड होता है, जहाँ पर डेटा आपका टेबलर फॉर्म में होता है, ओके, दैट इज कॉल्ड द रिलेशनल डेटा मॉडल। आप यहाँ पर मैंने लिखा है टेबल्स आर ऑल्सो नोन एज रिलेशंस, और इसी को हम बोलते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल। इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जितने भी चैप्टर्स आएंगे वो सब रिलेशनल डेटा मॉडल पे होंगे, और MySQL जो मेंटेन करेगा वो रिलेशनल डेटा मॉडल पर मेंटेन करेगा। ओके, सो ये एक ऑर्गेनाइज्ड आपका डेटा मॉडल है, रिलेशनल डेटा मॉडल। यहाँ पर आपको डेटा जो मिलेगा वो टेबुलर फॉर्म में मिलेगा, जैसा कि अभी एग्जांपल दे रहा था। टीचर्स आपका डेटा मेंटेन कर रहा है, जो टीचर्स डेटा मेंटेन कर रहा है बच्चों, वो भी क्या कर रहा है, वो भी तो आपको जो रजिस्टर पर मेंटेन करता है वो टेबल फॉर्म में तो मेंटेन करते हैं। ओके, आपका एक पेज लेता है टीचर, उसके अंदर कॉलम बनाते हैं, नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ एंड सचेस। वही जो टीचर्स ने काम किया उसको ऑन पेपर, अब वही काम हम लोग करने वाले हैं MySQL पर। ठीक है ना, सो हम अपने डेटा को टेबल फॉर्म में मेंटेन करने वाले हैं। तो दिस इज कॉल्ड द रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल को हम लोग आगे स्टडी करें उससे पहले हमें कुछ देखो, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और स्टेटस। कस्टमर आईडी पर ये कस्टमर आईडीज लिखे हैं, कस्टमर नेम लिखे हैं, ये उनके स्टेटस लिखे, तो दिस इज कॉल्ड रिलेशन। ठीक है, ये पूरा जो टेबल है दिस इज कॉल्ड द रिलेशन। ठीक है, टेबल ऑल्सो कॉल्ड रिलेशन। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि टेबल को ही हम रिलेशन भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अभी हम इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे रिलेशनल डेटाबेस टर्मिनोलॉजीज। ओके, so thank you very much and wait for my second video. Okay, thank you, have a nice day.